अच्छा ठीक है। आप जनाब। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हाँ, अख्तर कौन बात निजामी कर रहे साहब, हैं? जी अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर। जी ऐसा के टाइम में फोन किया है। देखिए अली असगर साहब, जी, किस मौजू में बात करना चाहते हैं आप? आपने हमारे साथी से गुफ्तगू की और आपने एक बात ही कही है नहीं, कि, वो खुद ही फोन किया है। सुने ना, आपने एक बात ही कही है कि हमारे आला हजरत ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो शरीयत के मुताबिक है। सब शरीयत के एक मुताबिक है ना? मौजू चुन ले मुझसे बात करने हाँ से हाँ, उसी कबल उसी आप एक मौजू उसी चुन भी बात लें। करूँगा, रुकें। एक हवाला मैं आपको सब दे रहा हूँ। ठीक है, खिचड़ी उचड़ी पकाएंगे। सुने सुने सुन, एक काम करें ना अख्तर निजाम साहब, जी खाली जी दो तय कर लेते हैं, दो चीज़ें कि मेरे बीच में आप बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको जो बिल्कुल भी बिल्कुल बोलना है यही आपको होनी अपने चाहिए। बारे में बोलना है, मेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलना। जिस तरह मैं आपके बारे में खामोश रहूँगा, इस तरह आप भी मेरे हम्म, आप मुझे ज़रूरत न पड़े आपको खामोश करने के लिए कि खामोश जी हो जी खामोश जी हो। ऐसा नहीं कि भाई नहीं, बोलते जाएं बात करने के अंदाज भी यही होते हैं। ये होते हैं कि ये होता है, अंदाज यही होता हाँ? है, होते नहीं हैं। बात बात करने का करने के अंदाज यही यही होता अंदाज है, होते होते नहीं हैं, हैं। कह के बताए जी आप। हाँ। सुनो ना, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो भी आप इबारत पढ़ेंगे मेरे पर्सनल में भेजेंगे आप। जी बिल्कुल। ठीक है, और मैं भी जो पढ़ूंगा आपको पर्सनल में भेजूंगा। बराबर? अच्छा बराबर। ये बात क्या समझ में आई? आवाज आती है जी आपका? वो तो सड़सड़ाहट की। वो बंद कर देंगे। बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी हाँ जी जी। देखो, 2-2 मिनट बात करोगे और जो भागा उसकी शिकस्त हो जाएगी। मैं अभी हाँ कह रहा हूँ, दोनों से कह रहा हूँ। बिल्कुल देखो, मुझे इतना करनी है अपनी। जी जी बिल्कुल, यही होनी चाहिए। हाँ। बहरहाल मौजू बता दें आप अली असगर साहब, किसमें हाँ बात करना हाँ चाहते हैं आप? हाँ अपने मन पसंद के मौजू चुन लें। एक हाँ। मौजू खिचड़ा नहीं पकाएंगे, है ना? अब बोलूँ मैं? और स्कैन, हाँ स्कैन वगैरह मैं हाँ, निकाल करके रख दूंगा। ये सब बादल, ये सब बातें होंगी। अभी तो टाइम नहीं है ना अरे आपका। भागो मत यार, आप यही तुम्हारी आदत नमाज, हमेशा की रही है, हमेशा यही आदत रही देखिए तुम्हारी। आप इमाम हो ना, हम्म। नमाज पढ़ाते हो। कितने बजे टाइम है आपके? मेरे पास टाइम है अभी। 8:05 में जमात है यहाँ पर। आप 50 हो जा रहे। ठीक है, 50 है। तो कब फोन करूं आपको? मैं बादल ऐसा बात करूंगा, मौजू इंतखाब कर लीजिए बादल आप। ऐसा, सुने मेरी बात सुने, नहीं आपने जो कहा है, आपने जो बात जी कही है कि हमारे आला हजरत ने, क्या बात कही मैं बताता हूँ आपको। आपने एक बात ये कही है कि आला हजरत ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है ना? कि बिल्कुल बिल्कुल आला मेरे। हजरत अपनी जानिब से कोई बात नहीं कही है और शरीयत इस्लाम को उन्होंने मजबूत किया है। ठीक है, तो इसी पर मैं साबित करूंगा, आपके बाद झूठ साबित करूंगा कि आपके आला हजरत कुरान के ख़िलाफ़ और कुरान की मुखालिफत में बात कही है, उन्होंने अकीदा पेश किया है। ठीक है, मैं साबित करूंगा। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात। यानी आप आला हजरत के जो बातें हैं, जो फतवाजात मौजूद नहीं है ना, वो नहीं वो वो नहीं आला हजरत वो ने तो मैं तो टाइम पे, जब टाइम बता दें कब फ़ोन किया जाए, टाइम बताएं। कुरान और हदीस के मुखालिफत किए हैं, वो का क्या आपसे दावा है ना? हाँ, कुरान की मैं बता रहा हूँ कि आपने कहा कि हमारे आला हजरत ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, ये मेरे पास खालिसुल एतक़ाद है। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने आप एक जो झूठी बात कही है, कुरान के खिलाफ बात कही है, उसी को मैं गलत साबित करूँगा और कुरान और हदीस के आयत पेश करके मैं साबित करूँगा कि आपके आला हजरत जो हैं ये कुरान के खिलाफ अक़ीदा बनाया है। ठीक है, मेरा दावा ये अच्छा। रहेगा आपके। हम्म। ठीक है, मेरा दावा ये रहेगा। तब पहले मेरे कौन दावा पे सा बात कर अकीदा? लेंगे और सुने मेरी बात कौन सुने। सा अकीदा? 2-2 मिनट तय रहेगा। आप आ- मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी हाल में नहीं बोलना है। नहीं, कौन कौन से अकीदे की बात कर रहे हैं? अगर टाइम है भी बोल बात कर लेता हूँ मैं। हाँ तो 5 मिनट बात कर लो, उसके बाद जाएंगे हम। 5 मिनट में क्या होगा भाई? 8:05 में है ना, तो 10 मिनट बात करें ना। 10 मिनट मस्जिद जाना है ना। हाँ चले, मैं पेश कर रहा अब हूँ। 50 हो रहा है। 3 हवाला पेश करूंगा अभी। ठीक है, आपको हवाला भेज दूँ पर्सनल पे आपके? इंटरनेट मेरा ऑन है, देख लीजिए। है ना? अरे ये अच्छा, देख रहा हूँ। आपका नंबर 1 मिनट मैं कर ले रहा हूँ। हाँ भेजिए, मैं ऑन कर दिया। जरा नंबर दो ना, इनका नंबर सेव नहीं किया मैं अरे आपका। 1 मिनट। हाँ
चलिए भेज दीजिए, मैं फोन भेज दीजिए मेरे पर्सन में, हैं? भेज सकते हैं, ऑन कर दिया मैं। हाँ ये ले, ये हवाला, एक हवाला है, 3 हवाला पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर फ़ोन काटना, उससे पहले फ़ोन मत काटना, जी जी, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सुन लूंगा। हाँ मैं पढ़ता हूँ, देखिए नमाज पढ़ करके फिर आकर के बात करूंगा, है ना? ठीक, मैं पढ़ूँ ना? हाँ पढ़िए। आपके आला तो हज़रत ने खालिसुल एतिक़ाद में लिखा है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला इस्तिस्ना जमीअ जुज़इयात खम्स का इल्म है, ठीक है? यानी 5 बातों का इल्म जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम, इसका इल्म नबी अलैहि सलाम को है। मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पेश की है, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 563 में, खामोश रहे, हाँ हदीस यहाँ पेश की है, मैं आपको भेज दिया हूँ, देख लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है। लिखा है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की 5 कुंजियाँ हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि रहम मादर में क्या है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि बारिश कब आएगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि किस जगह कोई मरेगा, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब कायम होगी। ये 5 चीज़ों का इल्म बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आपके आला हज़रत ने इसके खिलाफ अक़ीदा बनाया है, उन्होंने कहा अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम को इसका इल्म है। तीसरा हवाला सुरखामुश रहे, तीसरा हवाला मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है? इसके सफ़ा नंबर 690 पर लिखा हुआ है कि हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ की कुंजियाँ दी गई हैं सिवाय 5 चीज़ों के, खामोश रहें, सिवाय 5 चीज़ों के। हाँ, फिर उन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बीच में कट गई थी। हाँ चलो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, जहाँ से कट गई तो वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं। ये बुखारी शरीफ की मैंने हदीस पेश कर दी, अब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल का पेश कर रहा हूँ। उसमें लिखा है कि हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ की कुंजियाँ दे दी गई हैं सिवाय 5 चीज़ों के। फिर उन्होंने आयत से तिलावत फरमाई कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहम मादर में क्या है, कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस इलाके में मरेगा, बेशक अल्लाह बड़ा जानने वाला बाखबर है। तो ये मैंने यानी उलूमे खमसा का इल्म से आपको इनकार है, जैसा कि कुरान में अस्तगफिरुल्लाह आप पेश किए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उलूमे खमसा हासिल नहीं है, लेकिन आला हजरत ने ये जुज़ियात का यानी उलूमे खमसा के जुज़ियात का तस्लीम किया है, उस पे इख्तिलाफ कर रहे हैं आप, है ना? अब मेरे तरफ मनसूब कर रहे हैं, मेरे तरफ मनसूब कर रहे हैं। मैंने हदीस से पेश कर दी, हदीस के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है? मैं आपको उसके पसे मंजर में बताऊंगा। बहरहाल आप बादल ऐशा यानी अभी 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट में जवाब दें, 5 मिनट में जवाब दें, 5 मिनट बात करें, 10 मिनट बाकी है, आधा घंटा। देखिए कम से कम इसमें बात होगी तो तफसील। अरे एक तो हवाला देकर साबित कर दें कि फलां हदीस में है कि कुरान की आयत में अल्लाह के नबी को इल्म दिया गया है, उलूम खमसा। जी उलूम खमसा की ही बात करूंगा। हाँ एक हवाला दे, एक हवाला देकर जाएं, एक हवाला देकर जाएं, एक हवाला देकर जाएं। मैं एक हवाला नहीं, कई हवाला, एक हवाला देकर जाएं, एक हवाला काफी है हमारे लिए, एक हवाला काफी है हमारे लिए। अख्तर साहब मैं आपके घर के तरफ ही जाकर के एक नहीं, अरे यार हदीस आपके पास नहीं है, कुरान की आयत आपके पास नहीं है। मैं अपने घर की बात पेश नहीं की, मैंने हमारे अकाबिर की बात पेश नहीं की, मैंने हदीस पेश की, फुक़हा का कौल पेश किया मैंने। खालिसुल एतिक़ाद की वो इबारत पढ़ करके आप मुगालते में रह करके आप हदीस की तरफ आए और उसको पढ़े, बड़ी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अच्छा सवाल है, इसमें मैं जवाब दूंगा। मैंने हदीस गलत पेश, अख्तर साहब मैं इत्मीनान से अख्तर साहब मैंने जो हदीस पेश की मुस्नद इमाम अहमद का ये हवाला पेश किया, गलत है ये? बिल्कुल सही है। माशाअल्लाह जुज़ियात की बातें हैं, हाँ। और जुज़ियात से इनकार कोई नहीं करता है, माशाअल्लाह। वहाँ पर जाती की और अताई की बातें अलग मसला है, आप नहीं समझे, जिसके बिना पर ठीक है। अच्छा ये अख्तर साहब आपको मैं जी
یہ ذاتی عطائی ذرا ثابت کریں قرآن حدیث سے کہ اللہ کے وسلم کو ذاتی علم غیب، عطائی علم غیب. عطائی سے بھی انکار ہے تو اس کا بھی جواب دوں گا میں. تو ایک حوالہ دینا، اتنی باتیں کر رہے ہیں، ایک حوالہ دینا، ٹائم نہیں ملے گا. ایک حوالہ دے دیں، ایک حوالہ دے دیں آپ، ایک حوالہ دے دیں آپ، ایک خالی ایک، صرف ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ دیں آپ مجھے، صرف ایک حوالہ دیں، ایک حوالہ دے کے چلے جائیں آپ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. چلو ماشاء اللہ، آپ نے ہمارے حوالے کو صحیح ثابت مان لیا، صحیح مان لیا، پتہ ہی چلا آپ کے اعلیٰ حضرت غلط. اپنی جگہ صحیح ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ صحیح ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو سمجھنے میں جو غلط فہمی ہوئی ہے اس غلط تو ایک حوالہ دے کے سمجھا دینا، اب چلے جانا، ایک حوالہ دے کے سمجھا دینا، ایک حوالہ دے کے سمجھا دے آپ، ایک حوالہ دے، ایک حوالہ، خالی ایک حوالہ، قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر دیں آپ، ایک حدیث پیش کر دیں آپ. ہمارے گھر پہ نہ آئے، ہمارے گھر پہ نہ آئے اختر صاحب، یا تو قرآن کی آیت پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے. تو وہی ہے نا، آپ باہر رکھ دیں. اچھا آپ کے پاس قرآن کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ نبی علیہ السلام کو علوم خمس کا علم دیا گیا ہے غیب. میں آپ کو بادل ایسا فون کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. ارے آپ ایک حوالہ دینا، ایک حوالہ دے یار، ایک حوالہ دے کے بھاگے نا آپ، بھاگے 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 بھاگے، لیکن ایک حوالہ دیں، ایک حوالہ دیں، ایک حوالہ دیں مجھے آپ، قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں. بھاگ گیا. چلے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لنگڑا ہے یہ، کچھ نہیں اس کے پاس. سنیں